हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 90s के टॉप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के जीवन के बारे में, जिनकी खूबसूरती, जिनकी डांसिंग और जिनके एक्टिंग की दुनिया दीवानी है। मगर कहते हैं ना, हमको जितनी शोहरत मिलती है उनके पीछे ही कहीं ना कहीं बेइज्जती भी खड़ी होती है। ऐसा ही कुछ माधुरी के साथ था, जिनका 6 लोगों के साथ अफेयर का नाम भी जोड़ा गया। सो इस वीडियो में अब सब पहलू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर जाए। Best actress goes to Madhuri Dixit for this. माधुरी के जीवन की शुरुआत बॉम्बे से हुई। 1967 में शंकर दीक्षित के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका उन्होंने बड़ा ही प्यारा नाम रखा, माधुरी। माधुरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से प्राप्त की और माधुरी पढ़ाई में बेहद ही अच्छी थी और जिनका बचपन से ही ये डॉक्टर बनने का सपना था। मगर माधुरी की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। माधुरी का बचपन से कथक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कथक के 8 साल तक ट्रेनिंग ली। Kathak is a great dance form. It has a little bit of tap dancing, it has flamenco, it has ballet, all the world dances. You can see little bits and pieces of it in Kathak. Of course, और उन्हें कथक बहुत ज्यादा पसंद भी आने लगा था और अब वो ऐसा सोच रही थी कि वो कथक को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। इसी कारण कॉलेज में कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें माधुरी हमेशा अपने कथक की परफॉर्मेंस दे दी थी, जो लोगों को बेहद ही पसंद आती थी। माधुरी को बहुत ही छोटी उम्र में कुछ एड फिल्म में भी काम करने का मौका मिल गया था, जिसमें उन्होंने काम भी अच्छी तरीके से किया था। (1984) में एक शो बन रहा था, बॉम्बे मेडी। तभी माधुरी दीक्षित उस शो का ऑडिशन देती है, जिनमें वो पास भी हो जाती है। ये शो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला था, तो ये शो का जब फर्स्ट एपिसोड दूरदर्शन वालों को भेजा जाता है और दूरदर्शन वालों इसमें से कोई भी बड़े कास्ट या स्टार को नहीं देख, तो वे शो को टेलीकास्ट करने का साफ इनकार कर देते हैं, जिनके कारण ये शो शुरू होने के पहले ही बंद हो जाता है। जयश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रहा था, जिनका नाम था अबोध, जिनमें माधुरी का सिलेक्शन एक सिफारिश के साथ हो जाता है। और ये बात जब माधुरी अपने घर वालों को बताती है तो उनके घर वाले भरपूर विरोध करते हैं और माधुरी को साफ फिल्म करने से इनकार कर देते हैं। और माधुरी की शादी और उनके रिश्ते की बात एक लड़के से चलाते हैं, जो लड़का जब माधुरी को देखता है तो उनको देखते ही ना कह देता है, क्योंकि माधुरी देखने में बहुत ही ज्यादा दुबली पतली थी। जिस लड़के का नाम मशहूर गायक सुभाष वाटेकर था, जिसके बाद ये शादी कभी भी नहीं हुई। लड़के के इनकार के बाद ही माधुरी के घर वाले माधुरी को मूवी करने के लिए हाँ कह देते हैं और माधुरी वो मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट भी करते हैं और सन 1984 में वो मूवी आई। मगर वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा प्रदर्शन कर नहीं पाई थी, मगर लोगों को माधुरी की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, जिन्हें कारण माधुरी को दूसरी मूवी मिलने में कोई देर ज्यादा नहीं लगी थी। 1984 में माधुरी की एक और कुंवारा बाप और स्वाति जैसी मूवी आई, जो भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई, मगर क्रिटिक्स ने माधुरी को बहुत ही अच्छे रिव्यू दिए थे, जिन्हें कारण माधुरी को में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। हिंदी बोली, उर्दू बोली, हिंदी बोली। 1987 में माधुरी की मुलाकात अनिल कपूर के साथ हिफाजत के सेट पे हुई, जो शूटिंग के दौरान बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। और ये मूवी जब थिएटर में रिलीज हुई तो ये मूवी तो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई, मगर लोगों को माधुरी और अनिल कपूर की केमिस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे। आप सीधे रहना। मगर उसी साल माधुरी की उत्तर दक्षिण मोहरा जैसी भी मूवी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर वो भी फ्लॉप रही। माधुरी एक के बाद एक मूवी फ्लॉप देती जा रही थी, मगर माधुरी के काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू और माधुरी की अच्छी एक्टिंग और लोगों को पसंद करना और सबसे ज्यादा माधुरी को काम मिलने की बहुत ही बड़ी वजह बन गई थी। मगर माधुरी के जीवन का सितारा 1988 में चमका, जब उनकी मूवी आई तेजाब,
जिनमें माधुरी के अपोजिट अनिल कपूर थे। जो मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई और माधुरी को रातों रात स्टार बनाया। मगर ये मूवी के बाद माधुरी और अनिल कपूर की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई थी और बात तो ये भी सामने आई थी कि एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। बोला तो तब हद से ज़्यादा खराब हुआ जब ये न्यूज़ बाहर आई अनिल कपूर की वाइफ अनिल कपूर को डिवोर्स देने वाली है। इसके बाद माधुरी और अनिल कपूर ने एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लिए। अरे ये क्या कर रही हो? शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो आज ही मिलन हो जाने दो ना। आज के भी वक्त माधुरी को जब भी इस बारे में पूछा जाता है कि उनके और अनिल कपूर के बीच में कोई भी रिश्ता था तो वो हमेशा ही उस रिश्ते के बारे में डिनाई करती है और कहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। इस साल माधुरी और अनिल कपूर की एक और मूवी आई राम लखन, जिनकी शूटिंग माधुरी और अनिल कपूर ने पहले ही कर डाली थी। ये मूवी जब आई तब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और जिनके गाने भी बहुत ही ज़्यादा हुई। माधुरी ने श्रीदेवी को पछाड़ दिया और हर जगह आर्टिकल्स में यह भी छप रहा था कि माधुरी वर्सेस श्रीदेवी, कि 90s की स्टार श्रीदेवी को पछाड़कर माधुरी दीक्षित आगे निकल गई। माधुरी का स्टारडम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। माधुरी को एक के बाद एक मूवी मिलती ही जा रही थी और वो मूवी हिट्स भी हो रही थी और जिनके गाने भी बहुत ही ज़्यादा वायरल और ब्लॉकबस्टर बनते जा रहे हैं। उसके बाद माधुरी ने वर्दी, प्रेम पंडित, मुजरिम, इलाज, इलाका, त्रिदेव जैसी मूवी में भी काम किया, जिनमें से कुछ में बहुत ही ज़्यादा हिट हुई तो कुछ मूवी एवरेज रही। अब कोई भी डायरेक्टर माधुरी को कास्ट करने से डरता नहीं था क्योंकि ऐसा मानने में रहा था अगर माधुरी किसी भी एक्टर के सामने खड़ी रह गई तो मूवी हिट ही होगी। क्योंकि माधुरी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग ही तरीके का स्टारडम बनता जा रहा था। इंद्रदर्शन एक मूवी बनाने वाले थे जिनका नाम था दिल, जिनमें वो माधुरी दीक्षित के अपोजिट आमिर खान को कास्ट करते हैं। जो मूवी बहुत ही बड़ी हिट होगी, जिनका एल्बम बहुत ही ज़्यादा वायरल रहा था और जिनसे कुछ गाने आज भी लोग सुनते हैं। जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, चोला है फुलझड़ी है। इस मूवी के कारण ही माधुरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वैसे माधुरी ने अपने जीवन में बहुत सारी मूवी की। हर साल उनके 7 या 8 मूवी आती थी। उन सब मूवी की इन वीडियो में बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिनके कारण उनकी कुछ आइकॉनिक मूवी और ऐसे कुछ किस्से जो आपने नहीं सुने होंगे उन किस्सों की बात हम इन वीडियो में करने वाले हैं। 1991 का साल आया और इसी साल माधुरी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट मूवी साजन दी और वो साथ में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी दी। साजन मूवी में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने साथ में काम किया था। यह लव ट्रायंगल लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और जिनके गाने, जिनकी शायरिया जो लोगों को बहुत ही अच्छी और सबसे बेहद पसंद आ रही थी। फलक का तीर का क्या देखता निशाना था, उधर से बिजली इधर मेरा आशियाना था, जिनमें लोगों को माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे। और ये मूवी के बाद ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और उस वक्त तो वहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि ये दोनों शादी भी करने वाले हैं, क्योंकि संजय दत्त की एक पत्नी थी तो ये भी बात सामने निकल कर आई थी कि उनके साथ डिवोर्स भी करने वाले थे और उनके बाद वे माधुरी दीक्षित के साथ शादी करने वाले थे। और उसके बाद माधुरी की 1992 में माधुरी ने 6 फिल्म की, जिंदगी एक जुआ, प्रेम दीवाना, खेल, संगीत, धारावी, बेटा तो मूवी माधुरी ने की, जिनमें से कुछ हिट रही, कुछ एवरेज रही और कुछ फ्लॉप भी हुई। 93 में एक ऐसी न्यूज़ बाहर निकल कर आई जो सुनकर माधुरी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई। जो न्यूज़ थी बॉम्बे ब्लास्ट की, जिनमें संजय दत्त का भी नाम जुड़ा गया और ये न्यूज़ सुनकर माधुरी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और जिस रिश्ते को माधुरी और संजय दत्त एक नाम देने वाले थे वो हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम बन गया। 1993 में माधुरी की 6 फिल्म आई, जिनमें से एक फिल्म सुभाष घाई की डायरेक्शन में बनी हुई थी जिसका नाम था खलनायक, जो थी संजय दत्त के साथ और इस मूवी की भी शूटिंग पहले हो चुकी थी। मूवी जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो रिलीज होते ही इन मूवी को लोगों को इतना ज़्यादा प्यार दिया तो बॉक्स ऑफिस पर हर रिकॉर्ड जिसने क्रैश कर दिए। इसका एल्बम भी बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और जिसका एक गाना था चोली के पीछे क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और जो बहुत ही ज़्यादा आलोचना भी बटोरी। पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। एक और भी गाना था हाँ मैं खलनायक, वो भी एक बहुत ही बड़ा हिट हुआ और यह मूवी आइकॉनिक बन गई। 1994 में माधुरी ने एक और आइकॉनिक मूवी थी जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। फैमिली ड्रामा फिल्म में माधुरी दीक्षित, सलमान खान थे और
जो मूवी लोगों को बेहद ही ज्यादा पसंद आई। में एक रस्म दिखाई दी थी जो थी जूते चुराने की, और जूते चुराने की रस्म इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई तो उनको लोगों ने एक ट्रेडिशनल बना दिया। आज भी जब किसी घर पे शादी होती है तो लोग दूल्हे का जूता चुराते हैं और उनके बदले में कुछ पैसे भी मांगा करते हैं। और ये वो चल रहा था जब माधुरी का नाम एक और सेलिब्रिटी के साथ जोड़ा गया, और अब के बाद ये कोई एक्टर नहीं था, ये था एक क्रिकेटर जिनका नाम था अजय जडेजा, जो भारत के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे। और बात तो यहाँ तक सामने आ गई थी, इतने हद तक पागल हो गई अजय के लिए सब कुछ छोड़कर आने के लिए तैयार थी। मगर अजय जडेजा की फैमिली एक शाही फैमिली थी, जिनके कारण उन्होंने माधुरी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और अजय जडेजा एक मैच फिक्सिंग के भी केस में आ गए, जिनके कारण इन दोनों के बीच का रिश्ता भी एक बार फिर से एंड हुआ। यह सब हो जाने के बावजूद भी माधुरी के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। उनको एक के बाद एक मूवी मिलती जा रही थी, जिनमें से वो मूवी हिट भी होती जा रही थी, जिनमें से कोयला, राजा, मोहब्बतें ऐसी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा हिट हुई। माधुरी और शाहरुख खान की एक और सुपरहिट फिल्म आई जिनका नाम था दिल तो पागल है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये मूवी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो मूवी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी। शाहरुख खान और माधुरी की केमिस्ट्री लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, नाम के नारे लग रहे थे। आग लगाता है धीरे धीरे प्यार सिखा। माधुरी की पुकार, गजगामिनी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आरजू जैसी मूवी भी आई जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। और उसके बाद माधुरी ने एक और आइकॉनिक मूवी में काम किया जिसका नाम था देवदास। संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन में बनी यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई, और यह कल्ट मूवी माधुरी ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। जैसे माधुरी की एक्टिंग और कथक पर लोग फिदा हो चुके थे, और यह मूवी ने बहुत ही सारे अवार्ड भी जीते थे, और यह मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। टाइम मैगजीन की टॉप 10 मूवी में भी यह मूवी शामिल रही थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी माधुरी को इसी मूवी के कारण मिला था। कैसी लगी तुम्हें हमारी बात? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। माधुरी अपने फिल्मी करियर से ब्रेक ले लेती है, मगर इसके साथ ही साथ हमारा एक पहलू भी छूट गया है, जो था 1999 में जब माधुरी की शादी हुई। तो माधुरी की शादी श्रीराम नेने नाम के डॉक्टर के साथ हुई थी। उनके साथ जब पहली बार कैलिफोर्निया में मिली थी, और जब श्रीराम माधुरी से मिले तो उन्होंने माधुरी को पहचाना नहीं था। उन्होंने एक आम इंसान के जैसे ही माधुरी के साथ मिले थे। तो ये दोनों का मिलाप के साथ ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे, और दो दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो पता भी नहीं चला था। दिन माधुरी ने अचानक ही अपनी शादी कर ली, जो दिन था 17 अक्टूबर 1999। और ये शादी के बाद ही माधुरी बहुत ही ज्यादा कम मूवी में नजर आती थी। 2013 में हुई माधुरी दीक्षित की ये जवानी है दीवानी जैसी मूवी में वो गेस्ट अपीयरेंस रोल करती थी। फिर कलंक जैसे भी उनकी मूवी आई, जिनमें से उन्होंने कभी भी फिर लीड कैरेक्टर प्ले नहीं किया। और अब आज के वक्त माधुरी एज अ गेस्ट अपीयरेंस रोल में दिखती है, या फिर माधुरी डांस रियलिटी शोज की जज डांस दीवाने में भी नजर आती है। माधुरी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, जिनमें से कुछ अवार्ड 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी थे, और केंद्र सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का भी वो हिस्सा बनी। और माधुरी की एक फिल्म जो हमने बात की देवदास, वो ऑस्कर तक गई थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 2024 तक 75 मूवी में भी काम भी किया है, तो जो बेहद ही अच्छी एक्ट्रेस भी रही है, और जिनका बहुत लोग नाम भी जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं ना कि शोहरत के साथ थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हमको मिलती है, जिनका साफ उदाहरण माधुरी दीक्षित है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए नमस्कार।